विपक्ष कमजोर हो इसलिए केजरीवाल ने जल्दी बांटे टिकट। बीजेपी कांग्रेस सेंध लगाए उससे पहले उनके नेता तोड़े टिकट देकर बाहरियों को न्योता। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में अभी करीबन 3 महीने बाकी है। चुनावी माहौल तो दूर, इसकी बातें भी शुरू नहीं हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने 11 कैंडिडेट घोषित कर दिए। इनमें 6 उम्मीदवार कांग्रेस और बीजेपी से आए हैं। इन्होंने टिकट देने के लिए पार्टी ने लगातार 2 बार से चुनाव जीत रहे विधायकों के टिकट काट दिए। 70 सीटें वाली दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। 2025 में हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 62 और 2015 में 67 सीटें जीती थी। इस बार 3 महीने पहले कैंडिडेट घोषित करने और बाहरियों को टिकट देने के पीछे अरविंद केजरीवाल की क्या स्ट्रेटेजी है, इस पर ने पार्टी से जुड़े सोर्स से बात की। बीजेपी तो उसी की चाल से मात देने की तैयारी। सोर्स बताते हैं जल्दी टिकट देने और अपने आप कोई जगह बाहरियों को तवज्जो देने का फैसला यूं ही नहीं लिया गया। इसके पीछे अरविंद केजरीवाल के 3 दाव को मिलाकर बनाया गया है, मास्टर प्लान है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने 18 नवंबर को कांग्रेस नेता सुमेश सिंह शौकीन को पार्टी की सदस्यता दिलाई। उन्होंने मटियाला सीट से टिकट दिया गया। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने 18 नवंबर को कांग्रेस नेता, जी हां, कांग्रेस नेता सुमेश सिंह शौकीन को पार्टी की सदस्यता दिलाई। उन्हें मटियाला सीट से टिकट दिया गया। आम आदमी पार्टी की ये चालाकी कितनी कारगर साबित होती है, हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले मेरा नाम राहुल कुमार है और इस मेरे सोशल मीडिया मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला दाव, टिकट के बहाने दूसरी पार्टियां के नेताओं को न्योता देना। जल्दी टिकट का ऐलान करके केजरीवाल बीजेपी के जोड़ो तोड़ो अभियान को झटका देना चाहते हैं। इसके लिए वो विपक्ष की कमजोर कड़ियों को तोड़ रहे हैं। अभी चुनाव में वक्त है। टिकट घोषित करने का मकसद साफ है, प्रचार के लिए ज्यादा समय देना और बाहरियों को तवज्जो देकर दूसरी पार्टियों के नेताओं को न्योता देना। बीजेपी काफी पहले से आम आदमी पार्टी के कई नेताओं से कांटेक्ट कर रही है। इससे पहले कि दूसरी पार्टियां आपके नेताओं को तोड़े, केजरीवाल ने दूसरे पार्टियों से आए नेताओं को टिकट दे दिया। ये समझिए केजरीवाल की सबसे मास्टर प्लानिंग। केजरीवाल जानते हैं आप छोड़कर बीजेपी में गए नेताओं का इस्तेमाल पार्टी की छवि खराब करने में हो सकती है। वे उन बातों को प्रचार में मुद्दा बनाएंगे जो अब तक पार्टी के भीतर ही थी। ये सारी कामयाब जो है अरविंद केजरीवाल भली भांति जानते हैं। वो मजे हुए खिलाड़ी ऐसे ही नहीं माने जाते। जेल जाने के बाद भी अब क्या स्ट्रेटेजिक प्लान खेला जो आतिशी को मुख्यमंत्री पद दे दिया। अब दूसरा दाव समझिए, विधायकों के टिकट काट कर एंटी कॉम्बेंसी खत्म करना। अरविंद केजरीवाल ने एंटी कॉम्बेंसी का असर खत्म करने के लिए बीजेपी स्ट्रेटेजी फॉलो की है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में अपने 7 में से 6 सांसदों के टिकट काट दिए थे। इसका फायदा ये मिला कि सभी सीट पर उन्हें जीत मिली। केजरीवाल ने विधायकों के टिकट काटकर ही मैसेज दिया। इस बार अरविंद केजरीवाल के मन में चुनाव को लेकर शंका है। एक तरफ पार्टी नेताओं पर करप्शन के आरोप है, तो दूसरी तरफ हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी को चौंकाने वाली जीत मिली है। अगर दिल्ली में एंट्री इनकम्बेंसी का असर दिखा तो आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती है। ये सारी बात अरविंद केजरीवाल भली भांति जानते हैं और इसीलिए उन्होंने पहले ही टिकट बांटकर चुनाव मैदान में अपने प्रत्याशियों को उतार दिया। अब तीसरा दाव समझिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा दाव है। इस वीडियो में मैंने पहले ही कहा था सारा दाव समझिएगा तो दिल्ली का ये पूरा खेल आपको समझ में आएगा। तीसरा दाव, चुनाव से पहले दिखाना कि केजरीवाल ही लीडर है। अरविंद केजरीवाल रैलियों में कह रहे हैं कि लोग वोट देते वक्त कैंडिडेट को नहीं, मुझे ध्यान में रखें। कार्यकर्ता कैंडिडेट के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए काम करें। कार्यकर्ताओं से कहा गया कि वे केजरीवाल के नाम पर ही प्रचार करें, क्योंकि बीजेपी के पास उनके मुकाबले कोई चेहरा नहीं है। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ऐसे विधायकों को टिकट काटे जिनका असर चुनाव पर नहीं। पार्टी एक और सोर्स बताते हैं, इसलिए तो केजरीवाल ने अपने से पहले से कहना शुरू कर दिया कि वोट कैंडिडेट के नाम पर नहीं, मेरे नाम पर दे। वैसे भी जिनके टिकट कटे हैं उनमें से कोई ऐसा नहीं जिससे जाने चुनाव के रिजल्ट पर असर पड़े।
हालांकि सोर्स आगे कहते हैं उधर की ये स्ट्रेटेजी कितनी दमदार साबित होगी ये रिजल्ट ही बताएगा। अरविंद केजरीवाल ने अब तक जितने चुनाव लड़े सभी ईमानदार छवि पर थे, इस बार उनकी इमेज पर दाग लगा है। जल्दी टिकट देने और प्रचार करने के पीछे ये भी एक बड़ा कारण है कि अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि लोगों को समझाने के लिए वक्त चाहिए, जो पहले टिकट देने से फायदा हो सकता है। टिकट कटने वाले की बड़ी लिस्ट तैयार आम आदमी पार्टी से शुरू से जुड़े एक सोर्स बताते हैं अरविंद केजरीवाल लोगों के बीच कह रहे हैं कि टिकट देने से पहले सीट पर सर्वे कराएंगे, इसी के आधार पर टिकट मिलेगा। हालांकि ऐसा कोई सर्वे नहीं हुआ, ना लिस्ट निकालने से पहले कोई सर्वे हुआ और ना पार्टी या लोगों की राय लेने के लिए कोई सर्वे किया गया। ये सारी बात अरविंद केजरीवाल भली भांति जानते हैं और बीजेपी से ऐसे ही चित होने वाले अरविंद केजरीवाल ऐसे तो नजर नहीं आ रहे हैं। अब बीजेपी क्या करेगी? आम आदमी पार्टी ने तो अपना चाल चल दिया, बीजेपी क्या करेगी? कांग्रेस क्या करेगी? क्या कांग्रेस इस बार भी दिल्ली में मुख्य दर्शक रहेगा या फिर बीजेपी की तरह मैदान में उतरेगा? समझिए, फिर वे अपने 4 लोगों को बताते हैं और सबसे आखिरी में विधायकों और कार्यकर्ताओं को बुलाकर फैसला सुना दिया जाता है। पार्टी में टिकट काटने के लिए लंबी लिस्ट तैयार, अभी और टिकट कटेंगे। सोर्स ने साफ कहा कि मुस्लिम वोट साधने के लिए कांग्रेस के नेताओं की जरूरत है, उससे बात चल रही है। बीजेपी के नेताओं को लाने के लिए भी कोशिश हो रही है। बीजेपी से आए नेताओं का आप वैसे ही इस्तेमाल करेगी जैसे कैलाश गहलोत का इस्तेमाल बीजेपी ने शुरू किया है। पार्टी में चल रही गड़बड़ियों और पॉलिसी उजागर करने का काम बागी नेता ही करेंगे। कार्यकर्ता बोले, लिस्ट आने के बाद पता चला कि किससे टिकट मिला और किसका टिकट कटा। आम आदमी पार्टी ने अपने तीनों विधायकों की टिकट काटे हैं। हम अपने से एक विधायक के ऑफिस पहुंचे तो वहां सन्नाटा था। यही एक कार्यकर्ता मिले जो अन्ना हजारे के आंदोलन के वक्त से पार्टी से जुड़े हैं। वे कहते हैं पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को तानाशाह कहने वाले केजरीवाल खुद तानाशाह है। अब ऐसा उनके पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कहते हैं जो अन्ना हजारे के इस मुहिम से जुड़े हुए थे। हम उनका नाम नहीं लाना चाहते, उन्होंने नाम छिपाने के लिए भी कहा है। अब आगे सुनिए। लिस्ट आने के बाद विधायकों और कार्यकर्ताओं को पता चला किसे टिकट मिला कि टिकट बंटने से कुछ दिन पहले हुए एक मीटिंग का जिक्र करते हुए कहते हैं कार्यकर्ताओं की ये मीटिंग पार्टी के बड़े नेताओं ने ली थी। इसमें बस इतना कहा गया कि आपके विधायक को बहुत मौका दे चुके हैं, अब किसी और को देने दें। इससे 2-3 दिन बाद लिस्ट आई गई। हमारे विधायक जी का नाम उसमें से नहीं था। जिसे टिकट मिला उसका नाम कार्यकर्ताओं के गले नहीं उतर रहा। उनके खिलाफ विधायक जी खड़े हुए थे, हमने उसके खिलाफ नारेबाजी की थी, अब हमें उसके लिए प्रचार करना पड़ेगा। ऑफिस में ही मिले दूसरे कार्यकर्ता कहते हैं हमारी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के घर झाड़ू के बजाय कांग्रेस या बीजेपी के झंडे दिखने लगे हैं। अभी और लोग पार्टी छोड़ने वाले हैं। अब ऐसा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं। तो क्या अब साफ हो रहा है कि आम आदमी पार्टी के पहले 11 लिस्ट जो सूची जारी की है, जिसमें 11 कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के उतारे गए हैं, क्या ये दाव उल्टा तो नहीं पड़ गया? इन विधायकों से बात की तो वे बोले मैं तो अभी आम आदमी पार्टी में ही हूँ, टिकट का फैसला कैसे और क्यों लिया गया इस बारे में नहीं पता। क्या इस फैसले पर सवाल उठाएंगे? तो उनका जवाब मिला कि अभी चुनाव में वक्त है, सोच विचार कर ही कुछ करेंगे। सलीमपुर विधायक का टिकट कटा, बोले घर में शादी है, उसके बाद सोचूंगा क्या करना है। सलीमपुर सीट की विधायक अब्दुल रहमान ने टिकट कटने के बाद खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। उनकी जगह पार्टी ने कांग्रेस से आए चौधरी जुबेर अहमद को टिकट दिया है। जुबेर अहमद कांग्रेस से 5 बार विधायक रहे। मतीन अहमद के बेटे हैं। उन्हें 29 अक्टूबर को पार्टी ज्वाइन की थी। अब देखिए अरविंद केजरीवाल के पार्टी के अंदर ही बहुत कुछ चलने लगा है। क्या बीजेपी महाराष्ट्र से और टर्न करके अब दिल्ली की तरफ पूरी झुकाव दिखाने के लिए तैयार है? आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली है या घटने वाली है? हमने अब्दुल्ला रहमान से आगे की स्ट्रेटेजी पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि घर में शादी है, अभी तो उसमें बिजी हूँ, 7 दिसंबर को फ्री हो जाऊंगा, तब सोचूंगा क्या करना है। क्या कोई विकल्प तलाश रहे हैं? अब्दुल्ला रहमान कहते हैं अभी तो आम आदमी पार्टी में हूँ, लेकिन विकल्प तो खुले ही है। क्या दूसरे पार्टियां भी
अप्रोच कर रही है। वे कहते हैं अभी तो आजाद रहने का विकल्प चुना है। क्या इस बात की भनक थी कि टिकट कटने वाला है? तो उनका कहना था। अब्दुल्ला रहमान जवाब देते हैं। अब्दुल्ला रहमान खुलकर कहते हैं, हाँ खुलकर कहते हैं, केजरीवाल को हार का डर सता रहा है। उन्हें पता था कि जिस इमेज ने उन्हें जिताया वो बर्बाद हो चुकी है। लोगों ने लोकसभा चुनाव में पार्टी को नकार दिया। इससे साफ है कि विधानसभा चुनाव में इस बार विपक्ष मजबूती से उभरेगा। ऐसा अभी आम आदमी पार्टी के जो वर्तमान विधायक है, अभी कार्यकाल भी खत्म नहीं हुआ है, उनका ऐसा कहना है। भले ही आम आदमी पार्टी ने उनका टिकट काट दिया हो, लेकिन खुलकर बोलना अभी भी उनका शुरू है। केजरीवाल को इस बात का डर बहुत पहले मिल चुकी थी। सीएम का चेहरा नहीं रहे इसलिए भी बौखलाहट है। क्या पता विपक्ष चुनाव तक कोई चेहरा खड़ा कर दे। अगर ऐसा हुआ तो इस बार अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका लगेगा। 2 बार चुनाव जीते विधायकों के टिकट कटे, ये सबसे बड़ा सवाल है। माटेलिया सीट से गुलाब सिंह यादव 2 बार से जीत रहे थे। इस बार उनकी जगह कांग्रेस के सुमेश सिंह शौकीन को टिकट दिया गया। सुमेश सिंह 2020 के चुनाव में तीसरे नंबर पर थे। गुलाब सिंह यादव पर एमसीडी चुनाव के वक्त टिकट बेचने का आरोप लगा था। तब कार्यकर्ताओं के हाथों पिटाई की खबर भी सामने आई थी। किरारी सीट से ऋतुराज झा 2 बार से विधायक है। उनका टिकट काटकर बीजेपी से आए अनिल झा को दे दिया गया। ऋतुराज ने पिछले चुनाव में अनिल झा को ही हराया था। ऋतुराज कह रहे हैं कि वे चुनाव जरूर लड़ेंगे। ऋतुराज वही नेता है जिन्होंने अप्रैल में बीजेपी पर 25 करोड़ रुपए ऑफर करने का आरोप लगाया था। उनसे 10 और विधायकों को साथ लाने का प्रस्ताव भी रखा गया था।